विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा चौधरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हथियार मिल गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने वाली ये चौथी वैक्सीन है। इस वैक्सीन को -25 से -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 7 महीने तक स्टोर किया जा सकता है और 2 से 8 डिग्री के तापमान में इसे 1 महीने तक रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 2 डोज लेनी होंगी जो 4 हफ्तों में दी जाती है। मॉडर्ना की भारतीय साझेदार कंपनी सिप्ला भारत में इस वैक्सीन को आयात करेगी। इस वैक्सीन का भारत में अलग से ट्रायल करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पहले 100 डोज जिन्हें लगाए जाएंगे उन पर नजर रखी जाएगी। ये एक mRNA वैक्सीन है। इस तरह की वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए या mRNA कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के उत्पादन के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन ऐसे वक्त में सजग रहना जरूरी है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए कई राज्यों ने प्रतिबंध में ढील दी है, लेकिन ढील देते वक्त ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक त्वरित कार्रवाई करना भी जरूरी है। पत्र में कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्यों को 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है, जिसमें जांच, संक्रमितों का पता लगाना या ट्रैकिंग, इलाज, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना शामिल है। इसके अलावा राज्यों को नियमित रूप से उन जिलों की निगरानी करने को भी कहा गया है जहां प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामलों की संख्या ज्यादा है। इस तरह से आबादी के लिहाज से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन सही वक्त पर किया जा सकेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्यों को केस पॉजिटिविटी रेट और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए। अगर केस पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल कंटेनमेंट की रणनीति पर काम करना चाहिए। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन भी करते रहना होगा। हैदराबाद की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की दवा 2DG को व्यावसायिक रूप से लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा की कीमत भी तय कर दी है। इस दवा के एक सैशे की कीमत 990 रुपए होगी। हालांकि सरकारी संस्थानों को यह दवा सब्सिडी वाली दरों पर मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के मुताबिक इस दवा की आपूर्ति सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी की जाएगी। हालांकि शुरुआत में इस दवा को देश के महानगरों में मौजूद अस्पतालों और बड़े शहरों में उपलब्ध करवाया जाएगा और बाद में धीरे धीरे देश के दूसरे इलाकों में भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। डीआरडीओ की प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान यानी इनमास ने 2DG दवा को विकसित किया है। इसकी शुद्धता 99.5% है। ये दवा केवल अस्पताल में भर्ती कोविड-19 से मध्यम से गंभीर रूप से ग्रस्त मरीजों को एक योग्य फिजिशियन की निगरानी में और पर्चा लिखे जाने के बाद ही दी जा सकती है। कोविड-19 के खिलाफ इस दवा के चिकित्सकीय अनुप्रयोग के लिए आपात इस्तेमाल की मंजूरी 1 मई 2021 को दी गई थी। 2DG दवा पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। ये दवा कोरोना से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।